राजू, राजू। हाँ मालकिन। वो मैं नहाने जा रही थी और टॉवल लेना भूल गई। तुम टॉवल दे दोगे क्या? अभी लाया मालकिन। लीजिए मालकिन। मालकिन, हमको किचन में बहुत सारा काम है, हम वो काम करने जा रहे हैं। ओके। चलो जी, सारे डॉक्यूमेंट्स भी रख लिए हैं मैंने। ऑफिस का टाइम भी हो गया है। इस राजू को मैंने बोला था मेरे लिए चाय बना के लाए। क्या कर रहा है ये? वो चाय बना रहा है, लेके आ रहा है। अरे यार, मेरा टाइम बीतता जा रहा है, कोई काम ढंग से नहीं करता है। राजू, राजू। हाँ मालिक। अरे राजू भाई, क्या हो गया ये? चाय कहाँ है मेरी? अरे मालिक, वो पौधों को पानी देने लगा ना, तो इसीलिए भूल गया। हम अभी बना के लेके आते हैं। देख लो, कर रहा है कुछ काम सही से। तो क्या हो गया? थोड़ा टाइम तो लगता है ना चाय बनाने में। तुम जाओ, तुम चाय बना के लाओ। जी मालकिन, अभी साहब के लिए चाय बना के लेके आता हूँ। क्या बेबी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते। काम का इतना प्रेशर रहता है तुम्हारे पे, हर चीज मैनेज करनी पड़ती है। और वो बेचारा भी घर में अकेला है, घर की सारी चीजें देखता है, बाहर की देखता है। थोड़ा समझा करो ना बेबी, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। और क्या, क्यों चिल्लाना? काम है ना, हो जाएगा। और बॉस से बोल देना कि मैं बिजी था या फिर ट्रैफिक में फंस गया, ये भी तो बोल सकते हो ना। उस बेचारे पे चिल्लाते रहते हो। अरे मैं रोज ऑफिस लेट पहुंचता हूँ, बॉस की किचकिच तो मुझे सुननी पड़ती है ना। कल उसने मेरे को साफ बोल दिया था कि अब लेट हुए ना तो रेजिग्नेशन दे देना। अब बताओ क्या करूँ मैं? और एक ये राजू का बच्चा है, सुनता नहीं है। इसको पता है जब मुझे रोज ऑफिस जाने से पहले मेरे को चाय चाहिए होती है, और ये कभी पौधों को पानी डाल रहा होता है तो कभी कुछ कर रहा होता है। इसका काम पे बिल्कुल ध्यान है ही नहीं यार। मेरे को तो लगता है फ्री फोकट की मैं इसको पगार दे रहा हूँ महीने की। तुम एक काम करो, जब ये चाय बना के लेकर आएगा ना तो तुम ही पी लेना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनो, हर टाइम उस बेचारे पे चिल्लाते रहते हैं। इनको पता ही नहीं है कि वो घर का भी चीजें मैनेज करता है, बाहर की भी चीजें मैनेज करता है। अकेला क्या क्या करेगा? और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं। ये तो गलत बात है ना। एक तो इतने कम पैसे में वो यहाँ काम कर रहा है, और कोई ढूंढने जाएंगे ना, इतने कम पैसे में कोई मिलेगा भी नहीं। लेकिन यार, इन्होंने उसको बहुत सुना दिया, बेचारा गुस्सा हो गया होगा। जाके चेक करती हूँ क्या कर रहा है किचन में। हाँ। अरे मालकिन, हाँ, कुछ चाहिए था क्या? क्यों, मैं किचन में नहीं आ सकती? अरे रे, ऐसी कोई बात नहीं मालकिन, आपका ही घर है, आपका ही किचन है, क्यों नहीं आ सकती है? अरे मैं ना बोर हो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि हम लोग मूवी देखने चलें और बाहर भी घूम के आ जाएंगे थोड़ा। अरे मालकिन, ये पिक्चर हमको अच्छा नहीं लगता है। अरे हम कहाँ ठहरे गरीब आदमी, हमको खाली किचन का, घर काम का और साफ सफाई, यही सब हमको पसंद है। क्या हर टाइम काम काम काम? थोड़ा रेस्ट लेना भी जरूरी होता है। और मैं घूमने के लिए कह रही हूँ, मूवी देखने के लिए कह रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? मालकिन, ये सब आप बड़े लोगों को अच्छा लगता है, हम जैसे लोगों को नहीं। और वैसे भी अगर मालिक को पता चल गया ना कि हम पिक्चर देखने गए थे, वो भी आपके साथ, तो हमको नौकरी से निकाल देंगे मालकिन। अरे मालिक को कौन बताएगा? अच्छा ये बता, तुझे मैं कैसी लगती हूँ? अरे मालकिन, आप तो बहुत ही सुंदर हैं। मालिक कितने अच्छे हैं ना। हाँ, नसीब वाले हैं कि उनको आप जैसी बीवी मिली। बस मैं सुंदर हूँ, मुझे लगा बोलेगा कि आप बहुत सेक्सी हो, बट तूने तो सिर्फ सुंदर बोला। अच्छा, क्या कमी है मेरे में? मैं बस तुझसे बात ही तो करना चाहती हूँ, तेरे साथ घूमना चाहती हूँ, और तू हर टाइम काम काम करता रहता है। चल लेना मेरे साथ। मैंने तुझे 2-3 दिन पहले भी बोला, तब भी तूने ये बोल दिया कि मैम ये काम करना है, वो काम करना है। ठीक है, काम करना है, लेकिन मेरे साथ चलने में क्या प्रॉब्लम है? यार कोई है नहीं, इसलिए बोल रही हूँ। अरे मालकिन, हम जैसे नौकर लोगों को ये सब शोभा नहीं देता। और हाँ, फिर कभी चल लेंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास काम इतना है ना, हम फिर कभी चले जाएंगे आपके साथ। अच्छा नहीं जाना तो वो सब करें हम लोग? वो सब? हम आपका मतलब नहीं समझे। अरे तू बहुत भोला है, तू नहीं समझेगा, फिर कभी समझा दूंगी। मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है।
ये मालकिन ना, हमको इनका कुछ चाल चलन अच्छा नहीं लग रहा है। और जब भी आती हैं कुछ ना कुछ हमको छूती रहती हैं, प्यार मोहब्बत और मूवी देखना। अरे चाहती क्या है? ये सोच रहे हैं कि हम इनके साथ कमरे में जाएं और हमारे साथ ये कुछ भी करें। छी छी, तौबा तौबा। और अगर मालिक को पता चल गया ना ये सब के बारे में, अरे रे रे, हमारे चरित्र पे तो दाग लग जाएगा। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बोलेंगे कि तू इस घर का नौकर होके और तूने ही अपनी मालकिन के साथ ये सब किया। नहीं, हम ये दाग लगने नहीं देंगे। हमको मालिक को बताना पड़ेगा कि मालकिन हमारे साथ क्या क्या कर रही है। हाँ, अच्छा रहेगा ना, कम से कम उनको भी तो मालकिन की असलियत का पता चले। हमको जल्दी ही बताना पड़ेगा उनको। राजू, राजू, हाँ मालकिन। मैं कितनी आवाजें दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मालकिन वो किचन में हम काम कर रहे थे ना, तो सुनाई नहीं दिया। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, पैर दबा दे जरा। ठीक है मालकिन। अरे वाह राजू, तेरे हाथों में तो जादू है। तेरे हाथ लगे मेरे पैरों पे और पेन फट से गायब हो गया। अच्छा ये बता, तेरी शादी हो गई है? अरे हाँ हाँ मालकिन, हमारी शादी भी हो गई, हमको 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे हैं? अच्छा, अपनी बीवी से ना मिले हुए कितना टाइम हो गया? अरे मालकिन, अब क्या बताएं, यहाँ आए बहुत दिन हो गया है और सोच रहे थे कि अगले महीने हम गांव चले जाएं। इसी के लिए हम आपसे बात भी करने वाले थे। ओ ठीक है, गांव चले जाना। मैं क्या तुम्हें कभी मना करती हूँ किसी चीज़ के लिए? मैं ये कह रही थी कि गांव जाने से पहले तुझसे कुछ बात करनी थी। तेरी बीवी से मिले हुए तुझे टाइम हो गया है और तुझे वो सब करने का भी मन करता होगा। मेरी बात सुन, तेरे साहब हर टाइम बिजी रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। मैं उनसे कहती हूँ मूवी देखने चलो या मुझे टाइम दो या फिर कहीं घूमने चलते हैं। पता है क्या बोलते हैं? मेरा मूड खराब है, मेरा मूड नहीं है। वो बस अपना मूड देखते हैं, अपनी बीवी का मूड नहीं देखते कि बीवी को क्या चाहिए। बीवी की भी तो कुछ ज़रूरतें होती हैं। अब वो तो मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे, तो मैं चाहती हूँ कि तू मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करे ताकि तू भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ। अरे कैसी बातें कर रही है मालकिन, मालिक तो आपकी बहुत ही केयर करते हैं, हमसे पूछते रहते हैं कि मालकिन को किसी चीज़ की कमी ना रहे। अरे ऐसे मालिक तो नसीब वालों को मिलते हैं। आपके पति हीरा है, हीरा। और रही बात ये सब करने की, तो मालकिन हम आपको बता दें, हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, उसके सिवा हम किसी को देख भी नहीं सकते हैं। और आप ये सब कर रही हैं बोलने के लिए या करने के लिए, हमको अच्छा नहीं लगता है मालकिन। अगर मालिक को पता चल गया ना, तो हमको तो नौकरी से निकाल देंगे। अरे ऐसे कैसे पता चलेगा तुम्हारे मालिक को? तुम बताओगे नहीं और ना ही मैं बताऊंगी। और वैसे भी आजकल का ऐसा टाइम आ गया है कि मालकिन नौकर के बीच वो सब चलता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और बस मैं कब कह रही हूँ कि तू अपनी पत्नी को धोखा दे दे। बस एक बार कर ले और तुझे अच्छा लगे तो बार बार करना। क्या कमी है मुझ में? एक बार नज़र उठा के देख तो मुझे। एकदम सेक्सी और जवान मालकिन हूँ, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। बस एक बार मान जा। मालकिन एक बात बताएं, ये सब चीज़ें ना ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती, एक न एक दिन सबको पता ही चल जाता है। और वैसे भी हमने आपसे कहा ना कि हमको हमारी वाइफ के सिवा और कोई नहीं चाहिए। अरे मैं कौन सा कह रही हूँ कि बार बार कर, तू एक बार तो कर, तुझे मज़ा आएगा। और मुझे ना बात नहीं करनी, मेरा बहुत मन कर रहा है। अब मुझे वो सब करने दे, मुझे नहीं पता। इधर आ मेरे पास। छोड़ दीजिए हमें। क्या चल रहा है सब? अरे आप, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और मुझसे कह रहा था कि मैंने काफ़ी टाइम से वो सब किया नहीं है, तो मालकिन एक बार आप कर लो और मैं आपको पूरा खुश कर दूंगा, ऐसे बोल रहा था ये। क्यों बे, तुझे मैं यहाँ घर पे क्यों छोड़ के जाता हूँ कि तू मेरी पीठ पीछे अपनी मालकिन का ध्यान रखेगा, और तू क्या कर रहा है? अपनी मालकिन पे हाथ डाल रहा है। शर्म नहीं है तुझे ऐसा करते हुए? अब जो तूने हरकत करी है ना बेटा, इसकी सज़ा तो तुझे ज़रूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले। अरे तुमने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? गलती तो इसकी है, ये मेरे ऊपर गंदी नजर डाल रहा है और उल्टा तुमने मुझे ही थप्पड़ मारा। अरे अपनी बकवास बंद कर लो। और कितना झूठ बोलोगी तुम? शर्म नहीं आती बोलते हुए?
तुम्हारी असलियत ना इसने मुझे पहले ही बता दी है। आई बात समझ में? मालिक, हाँ आपसे कुछ बात कहनी थी। हाँ, तो बोल ना। मालिक, वो क्या है ना कि जब भी हम किचन में काम करते हैं ना, मालकिन आके हमारे पास हमें गलत गलत जगह हाथ लगाती हैं, हमसे प्यार की बातें करती हैं मालिक। तो ये क्या बकवास कर रहा है? बीवी है वो मेरी, मालकिन है तेरी, और तू उसी को उल्टा बोल रहा है। हम सच कह रहे हैं मालिक। आप क्या बताएं, एक दिन तो हम किचन में काम कर रहे थे, आके हमें पीछे से पकड़ लिया, हमको बोल रहे हैं कि चलो साथ में प्यार करते हैं और पिक्चर देख के आते हैं। हमने साफ साफ मना कर दिया कि अगर मालिक को पता चलेगा तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। बोल रही थी कि मालिक को कैसे पता चलेगा, ना तू बताएगा ना मैं बताऊंगी, और हाँ, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं मालिक को गलत गलत तेरे बारे में बता के और तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। कैसे मान लूँ मैं तेरी बात की तो सच बोल रहा है? मालिक, हमारे पे विश्वास कीजिए, हमें पता था कि आप हमारी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर हम गलत साबित हुए ना तो हम आपको वचन देते हैं हम ही नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अगर तेरी बातों में इतनी ही सच्चाई है और तेरी बात सच निकली तो देखियो, तेरी मालकिन को इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। और अगर तेरी बात गलत निकली तो समझ ले बेटा, तेरी खैर नहीं है। ठीक है मालिक, अगर हम गलत साबित होंगे ना तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही ये घर छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, चल जा यहाँ से। क्यों धोखा दे रही थी तुम मुझे? अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने? जो तुमने चाहा, जो तुमने मांगा, तुम्हें सब कुछ ला के दिया। कभी किसी चीज़ की मैंने कमी नहीं छोड़ी, उसके बावजूद भी तुम मुझे ही चीट कर रही थी। कभी सोचा है बाहर सोसाइटी वालों को पता चलेगा तो क्या बीतेगी मेरे ऊपर? वो तो यही सोचेंगे ना कि पति तो ऑफिस चला जाता है, बीवी पीठ पीछे घर के नौकर के साथ ये सब। थू है यार तुम जैसी औरत पे तो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैंने कौन सी घड़ी में तुमसे शादी कर ली थी। अरे माना मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, मैं बाहर रहता हूँ, अगर मैं बाहर रहकर कमाऊंगा नहीं तो फिर ये घर कैसे चलेगा? और ये तुम अपने शौक मौज पूरे कर रही हो, ये सब कैसे होगा? चलो ये तो तुम इसके साथ कर रही थी ना, सही है। अगर यही हरकत मैं बाहर करूँ ऑफिस में किसी और लड़की के साथ, देख पाओगे? नहीं ना। अरे तुमसे बर्दाश्त भी नहीं होगा, छोड़ के चली जाओगी तुम मुझे, तो सोचो मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। इससे पहले मेरा दिमाग और ख़राब हो, मैं कोई गलत फैसला ले लूँ, मेरे घर से निकल जाओ। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहक गई थी। आप तो मुझे टाइम नहीं देते तो मैंने सोचा कि ये सब मैं नौकर के साथ कर लूँ। मैं बहक गई थी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। वाह, क्या लाइन मारी है यार तुमने, मज़ा आ गया। क्या बोल रही हो? मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है? अरे मैं ही तुम्हारा नहीं हूँ, मेरे अलावा तो सब तुम्हारे हैं। आज ये राजू, कल को पड़ोसी, कल को किसी और को बुला लोगी। यही सब तो चाहिए तुम्हें, अपनी प्यासी तो बुझानी है ना। देखो इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए, मैं कुछ गलत कर बैठूं तुम्हारे साथ, चुपचाप से निकल जाओ मेरे घर से। और आज क्या भटक मत जाना, निकलो। राजू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। अगर तुम मुझे मेरी बीवी की सच्चाई नहीं बताता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। मुझे लग रहा था तुम मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन देख ना, आज तेरी वजह से मेरी बीवी की सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई है। अगर तू नहीं बताता मुझे कभी पता नहीं चलता। कोई बात नहीं साहब, आज अगर मैं नहीं होता तो मेरी जगह पर जो दूसरा होता वो भी यही करता। खैर कोई नहीं, आपको सच्चाई पता चल गई, यही बहुत बड़ी बात है। हम तो कब से आपको बताने वाले थे कि मालकिन ये सब करने वाली थी, लेकिन उस दिन आपको बताया तब जाके ये हुआ कि चलो ठीक है, आप सही समय पे आ गए। कोई बात नहीं सर, हम आपके लिए ना अदरक की चाय बना के लेके आते हैं, इससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा।